मेरे जिम ट्रेनर हमेशा ये बोलते हैं कि 80% इज़ योर डाइट एंड 20% इज़ योर वर्कआउट। जो बिगिनर्स हैं, जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ, टेक इट स्लो, गो विद द फ्लो एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। Hi sir, good morning. My name is Bhavish. I'm a trainer over here. Perfect. So what are we doing today? We'll start to warm up first. Easy breezy, हाँ sir, please. Yeah, sure, why not? रोज भरी मेहनत चल रही है। You know, I was not very consistent before, but nowadays I try and be regular, I try and be consistent. So I think that's how it's changed, and I started believing in the fact that fitness is of utmost importance, and I really take my health very seriously right now. And I think the dynamics changed since COVID times, and that's when I started practicing yoga, and then I got into Pilates, and that is my favorite workout. सर रोज़ आप 40-45 मिनट्स ट्रेडमिल कराते हो, आज 10-15 मिनट्स सर प्लीज़। नहीं मैम, एटलीस्ट 25 मिनट्स तो करना पड़ेगा सर। 40 मिनट्स आप डेली कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आपका 25 मिनट्स, मेरा 10 मिनट्स, नेगोशिएट करके 15 मिनट्स सर। ओके फाइन, तो थोड़ा इंटेंसिटी डालो ना। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आप डिफ़िकल्ट कर रहे हो। थोड़ा सा ही इंटेंसिटी, बस ज़्यादा नहीं। आज म्यूज़िक क्यों नहीं चल रहा है? रोज़ तो इतने अच्छे अच्छे म्यूज़िक बजते हैं। नो फन वर्किंग आउट विदाउट म्यूज़िक। You know, being an actor, it sometimes gets very difficult to be consistent because your call times are haywire, your shift timings are haywire. So it is very difficult to maintain a routine on a day-to-day basis. But I try and be consistent, and that really helps. So yeah, I think being consistent is the key. मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि बी काइंड टू योरसेल्फ, यू नो, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा आप ऐसे मत कीजिए कि आज ही मैंने जिम जॉइन किया और मुझे 2 हफ्ते के अंदर ही मुझे रिजल्ट्स चाहिए और मुझे एप चाहिए और ये टोन बॉडी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट टेक इट स्लोली, गो विद द फ्लो। यू नो, अगर आपको लगता है कि हाँ, यू नो, यू आर ऑन योर चार्म्स और योर बॉडी इज़ गिविंग अप और योर बॉडी नीड्स रेस्ट, सो आई लाइक टू टेक इट दैट वे कि मैं अपने बॉडी को रेस्ट देती हूँ। और ये मैंने अपने बहुत सीनियर कोचेस से सीखा है ये चीज़। अगर मेरा बॉडी उस दिन नहीं फंक्शन करना चाहते, इट्स अ साइन दैट माई बॉडी इज़ गिविंग दैट आई एम टायर्ड। सो दैट डे प्रॉब्ली आप वेट ट्रेनिंग या फंक्शनल ट्रेनिंग ये सब ना करके जस्ट लिटिल बिट ऑफ, मे बी यू कैन गो फॉर अ लाइट स्विम, और आप ट्रेडमिल कर सकते हो जो आपका बॉडी को एक्टिव भी रखे और साथ ही साथ आपको रेस्ट भी मिल जाए। एंड द बेस्ट थिंग, आई थिंक आप वॉक पे जा सकते हैं, हाफ एन आवर 45 मिनट्स वॉक, दैट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये वॉक मैंने एक्चुअली अपने फ्रेंड अमित से ही सीखा है, एंड उन्होंने मुझे ये चीज़ गाइड किया है। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप हर इंसान से थोड़ा थोड़ा पिक कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। सो या ये मैं कहना चाहूँगी कि जो बिगिनर्स हैं, जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ, टेक इट स्लो, गो विद द फ्लो एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। I love to listen to a lot of EDM trance kind of music, which is very off, but yeah, like I mean David Guetta, मतलब जो ना एनर्जी को एकदम पंप अप करे, या मे बी सम ऑफ Coldplay musics, so yeah, those kind of musics. I don't mind Bollywood or Punjabi songs also, but I think more of David Guetta, more of Animal, Martin Garrix. So ये ना एकदम ऐसे चलता है ना, तो it's like pumping your body. So yeah.
हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट और वो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे डाल देती है. लाइक अभी मैं कल ही उनसे बात कर रही थी एंड आई हैव टू चेंज माई एंटायर डाइट अभी. बट ऑनेस्टली बोलूँ, मेरा एडवांटेज मेरे बॉडी का, मेरे पर्सनल लाइफ का ये एडवांटेज है कि मैं जंक बिल्कुल नहीं खाती और मुझे खुद को पर्सनली पसंद नहीं है. यू नो, लाइक आई एम नॉट मच ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक काइंड ऑफ अ पर्सन. अगर मैं टायर्ड हूँ सो आई कैन हैव अ कैन ऑफ रेड बुल, दैट ऑल्सो लाइक once in 2-3 months. But मैं chips, cheese, I'm not those kind of a person. So you know, so basic जो आपका junk और fat और ये सब चीज़ें हैं ना, वो तो आपके body से system से cut out ही हो गया. I prefer a lot of घर का खाना. I prefer a lot of fish protein in my diet. So I basically on a day-to-day basis also I eat healthy. So even if like last 1 month things have been a little rocky for me, like I lost my grandmother, so I couldn't go to the gym and all of that. So since I eat healthy, so that balances it out, you know what I mean. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको hardcore gym जाना है, because मेरे dietitian, मेरे nutritionist, मेरे gym trainer हमेशा ये बोलते हैं कि 80% is your diet and 20% is your workout. So अगर आपका diet अच्छा रहे और आपका workout भी आप साथ में balance करेंगे, so you will have a fit प्रॉपर हेल्दी बॉडी. एंड आई थिंक फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक पर्टिकुलर साइज़ में रहना है कि यू नो आपको एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल साइज़ के कपड़े में ही फिट होना है तो ही आप फिट कहला जाओगे. ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है. फॉर मी फिटनेस इज़ बीइंग हेल्दी. यू नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है. आज जो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ योगा, यू नो. सो दैट वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी एंड वॉट एज एन इंडिविजुअल यू वुड लाइक और आई वुड लाइक. सो या, इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी.